अब याद करिए, जब इस प्रदेश अलग झारखंड राज्य बना था, उस समय हम लोग इस प्रदेश में सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, काम करने का मौका मिला था, तो नदी के बालू घाट को तो जनता के लिए हमने फ्री छोड़ दिया था, कोई पुलिस वाले किसी को नहीं पकड़ता था। लेकिन आज तो कमीशन कर दिया, और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं। और आपने देखा होगा कि इस राज्य की जो सरकार है वो हमने कहा कि लुटेरी सरकार है, जमीन को भी लूट रहे। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अपने को कहता है कि हम आदिवासी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं भाई, लेकिन आदिवासियों को ही सबसे अधिक इन्होंने लूटा है। आदिवासियों का जमीन को इन्होंने लूटा, औने पौने दाम पर इन्होंने खरीदा, नाम बदल बदल करके इन्होंने खरीदा। जरा सोचिए कि ऐसा भी अगर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो फिर कैसे राज्य बचेगा, कैसे यहाँ गरीब गुरुओं की जमीन बचेगी। जहाँ मुख्यमंत्री अगर ठगते हैं तो फिर उनके दलाल और बिचौलिया अफसर तो और ही गरीबों को ठगेंगे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आप जो देखते हैं कितना बड़ा उनकी कागज पत्थर ये दस्तावेज है, मैं लोगों से कहता हूं कि भाई मैं तो वो कागज को लेकर के आया हूं, कैसे उन्होंने आदिवासियों की जमीन को लूटा है। अब इसको जब देखेंगे इतना मोटी कागज है, इसमें से सैकड़ों ऐसी जमीनों की दस्तावेज का एक नोटबुक है छोटा सा, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है खोज खबर करके इधर उधर से। और जब सीबीआई और ईडी लोग जांच करेंगे तो पता नहीं झारखंड में और कितनी लोगों को इन्होंने ठगा है, कितनी लोगों को इन्होंने लूटा होगा, तो उसकी तो कोई बता नहीं सकता। और इसीलिए आप देखते होंगे रोज वो जांच से भागते हैं, रोज आदिवासियों के नाम पर वो खेलते हैं। भाई आप आदिवासियों के नाम से खेल नहीं सकते हो। अगर आपने चोरी किया है, आपने गलत किया है, तो उनका सजा तो आपको मिलेगी। फिर आप डरते क्यों है? आप कहते हैं कि हमने कोई गलत नहीं किया है, तो ईडी वालों ने आपको नोटिस दिया तो जा करके अपनी बात बता दीजिए, हमने कोई गलत नहीं किया है। लेकिन गलत तो इस दस्तावेज में ही है। आप लोगों ने हेमंत सोरेन का नाम तो सुना है, लेकिन हेमंत सोरेन जमीन खरीदने पर उन्होंने अपना नाम को क्या बना दिया? हेमंत कुमार सोरेन। बसंत सोरेन का भी नाम जानते हैं, जमीन खरीदने के लिए भाई का नाम भी बसंत कुमार सोरेन, और पिताजी का शिबू सोरेन का नाम तो सब जानते हैं, वहां शिव सोरेन कर दिया। दुर्गा सोरेन का भी नाम हम लोग जानते हैं, जो आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए, लेकिन उनका भी दुर्गा प्रसाद सोरेन, उनको प्रसाद बना दिया। यानी ये परिवार ने कैसे जमीनों को लूटा है, नाम बदल बदल करके। क्या जवाब है हेमंत सोरेन के पास? हम तो कहते हैं हेमंत सोरेन को मोराबादी मैदान में प्रेस को बतानी चाहिए कि भाई हेमंत कुमार सोरेन कौन है, बसंत कुमार सोरेन कौन है, शिव सोरेन कौन है, दुर्गा प्रसाद सोरेन कौन है। ये क्या करते? और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस राज्य के मुखिया ही अगर इस प्रकार की फ्रॉड करता हो, जलसाजी करता हो, फिर गरीबों की कैसे भला हो सकता है? यही मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहूंगा कि आज हम सब लोगों को यह संकल्प लेना है, इस प्रदेश में जो फ्रॉड सरकार है, जो जलसाजी की जो सरकार बनी हुई है, इसको हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आज इस राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई। रोज आप देखते होंगे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रही है। बहु बेटियां भी कहीं सुरक्षित नहीं है, और बड़े बड़े छोटे मोटे जो उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, वहां भी गुंडों का रोज उनके पास व्हाट्सएप पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, अब इतना पैसा जमा कर दो, पैसे नहीं दोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। पुलिस को लोग बेचारा सूचना देते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपराधियों से मिलकर के अपना मैनेज कर लो, हम आपको बचा नहीं सकते। इतनी लाचार और विवाद झारखंड में पहली दफा दिखाई पड़ रही है। आखिर ये पुलिस ऐसा क्यों हो गई? क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर में जो पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था अपराधियों को जेल में डालना, पुलिस का काम था अपराधियों को सजा दिलाना, लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में
पुलिस का काम क्या करा रहे हैं? एक तो जो सरकार के विरोध में जो लोग आवाज उठाते हैं उनके ऊपर केस कराते, उनको तरह तरह के मुकदमों में फंसा करके उनको प्रताड़ित करते हैं। और उसका जीता जागता एक उदाहरण तो आपके एमपी साहब है, 2-3 दर्जन इनके ऊपर केस किया गया। और इतना ही नहीं, छोटा मोटा कोई भी वर्कर हो, जनता हो, जो ट्विटर में भी लिखते हैं सरकार के विरोध में, तो उनके ऊपर भी केस करते हैं। पुलिस का काम यही है एक, और दूसरा काम है वसूली करना, पैसा वसूली करना। जब पुलिस के थानेदार से बात करो, एसपी से बात करो कि भाई क्यों करते हो, वेतन आपको मिलता है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या करें, हमें ऊपर तक पहुंचाना होता है। तो ऊपर कहाँ है आप जरा सोचिए। इस प्रदेश में अगर हम तो लोगों से कहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी की हिम्मत नहीं होगी गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज इस प्रदेश में यही हो रहा है और इसी कारण से वसूली हो रही है। और इसीलिए हमने कहा कि हमें यही संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करना, परिवारवाद को समाप्त करना। आप देखें जो लोग एक साथ मिलकर सरकार चला रहे, वो लोग सिर्फ परिवार को पोष सकते, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, परिवार से बाहर वो कुछ नहीं सोच सकते। ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते और दूसरा वो पैसे के लिए राजनीति करते। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा, ये जो वंशवाद की जो राजनीति, परिवार की जो राजनीति, इसको समाप्त होनी चाहिए। तभी इस राज्य के अंदर में सब विकास झारखंड का हो सकता है, तभी झारखंड के बाकी लोगों को भी न्याय मिल सकता है, तभी ये भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकता है। यही करने के लिए आया। और इसलिए आज आप देखते होंगे विकास की कामों झारखंड में तो टप पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार के हाथों कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कमाने में सरकार लगी हुई है। अब देश के प्रधानमंत्री जो पैसे यहाँ भेजते हैं वो भी सही प्रकार से गांव के गरीब किसान मजदूरों के यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। अभी राशन की चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल से गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के घर में भी चूल्हा जले, तो उन्होंने प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेज रहे हैं। लेकिन वो भी अनाज गरीबों को सही समय पर मिल नहीं पा रहा है। और इसी क्षेत्र में बरहेट विधानसभा में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जहाँ आदिम जनजाति रहते हैं, पहाड़िया लोग रहते हैं, उनकी तो अनाज को सरकार ने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सब भिजवा दिया। और जिन लोगों ने बेचा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वास्तव में मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं होते उस भ्रष्टाचार में, तो मुख्यमंत्री उन पदाधिकारियों के ऊपर केस करते, डीसी के ऊपर केस करते और उनको डार पर रस्सा लगा करके उसको जेल में डाल देते। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री भी शामिल है उस गरीबों की अनाज को बेच करके हिस्सा लेने। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, लेकिन वो भी गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचता है। जरा आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री चाहते गरीब को भी स्वच्छ जल मिले, नल से जल मिले, लेकिन वो योजना भी आधार में लटका हुआ है। कई देश के प्रधानमंत्री चाहते गांव तक भी अच्छी सड़कें बने, लेकिन वो योजना भी आधार में लटका देते हैं राज्य सरकार। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें इस प्रदेश के विकास के लिए और इस राज्य की, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए कि आप सबका एक बार 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कमल फूल छाप को जिताना है और उसके बाद इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि झारखंड में ये जो भय, भूख और भ्रष्टाचार है इसको हमें समाप्त करनी है। आपका निवेदन, आपसे यही अपील करने के लिए हम आए थे और आपने इस चिलचिलाती धूप में
आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित होकर के हम सबों की बातों को आप सब ने सुना है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से जोहार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।